हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 बिजनेस का चैप्टर दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल का मतलब है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ऑनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब हुआ, सिंगल ऑनरशिप। ठीक है, तो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का है मतलब कि इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विच इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसे ओन करता है एक सिंगल इंडिविजुअल और वही सारे बिजनेस को मैनेज करता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रॉफिट और लॉसेस के लिए। उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। जो ये सारा काम करता है मैनेजमेंट का, बिजनेस को चलाने का, उस पर्सन को हम सोल ट्रेडर बोलते हैं और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का नाम है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, आगे है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर है इंडिविजुअल ऑनरशिप। इंडिविजुअल का मतलब है अकेले बंदे की ऑनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को ओन करता है एक सिंगल इंडिविजुअल, इसे रन करता है एक सिंगल इंडिविजुअल। वही अकेला जो होता है ऑनर होता है सारी असेट्स का, सारे रिसोर्सेज का जो उस बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है सोल मैनेजमेंट। मतलब सोल मतलब अकेले की मैनेजमेंट। द ऑनर परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस। वैसे तो सारा जो बिजनेस होता है वो अकेला ही सोल ट्रेडर जो है अकेला ही मैनेज करता है, बट अगर उसका बिजनेस का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बिजनेस की एक्टिविटी उसकी बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ वो एक जो है अपॉइंट कर सकता है मैनेजर। बट वो मैनेजर को अपॉइंट तो कर सकता है बट उसके सारे कामों के लिए अलोन रिस्पॉन्सिबल है वो ही ऑनर। मैनेजर जो भी काम करता है उसके सारे कामों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वही सोल ट्रेडर होता है, मतलब ऑनर ऑफ द बिजनेस। अब थर्ड है हमारा फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल। सोल ट्रेडर जो है वो उसके पास ये राइट है कि वो कोई भी ट्रेड जो है सेलेक्ट कर सकता है अपनी मर्जी से। वो किसी से सलाह तो ले सकता है बट लास्ट डिसीजन उसका होगा, उसकी मर्जी है, उसकी विश है। ही कैन सेलेक्ट एनी बिजनेस एज पर हिज विश। उसकी मर्जी है, अपनी विश के अकॉर्डिंग वो कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकता है और अगर उसकी विश है तो वो छोड़ के उस बिजनेस को कोई दूसरा बिजनेस भी ऑप्ट कर सकता है। ये सारा उसकी विश के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिक्रेसी। ये अनदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ये सोल ट्रेड का हमारा, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म। और फॉर्म जो है बिजनेस की उनमें ये फीचर नहीं पाया जाता, सिर्फ ये सोल ट्रेड में ही पाया जाता है ये फीचर, दैट इज द सिक्रेसी। ठीक है, सिक्रेसी। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मैटर। जो इंफॉर्मेशन है सारे मैटर्स की, सारे एक्टिविटीज की जो बिजनेस में हो रहे हैं वो अकेले उस सोल ट्रेडर के पास होती है, उस ओनर के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। जितने भी काम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसी के पास इंफॉर्मेशन होती है और किसी के पास नहीं होती है। वो चाहे तो अपने बिजनेस को, जैसे वो प्लान कर रहा है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए उसने कुछ भी प्लानिंग की हुई है,
तो अब वो उसी के तक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है इस चीज को। ये अकेला फीचर सिर्फ किसमें पाया जाता है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अगला है नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें जो होता है बिजनेस और बिजनेसमैन की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती है, एक ही आइडेंटिटी होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, अलग अलग नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, वो सारी सोल ट्रेडर के पास होती है। ठीक है, अब उसने जितना भी पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सारे रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे लॉस के लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, किसमें, इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। आगे है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स क्या क्या हैं। पहली मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की क्विक डिसीजन। जो सोल ट्रेडर है वो अकेला सारा बिजनेस मैनेज करता है, अकेले किसी से उसको कंसल्ट नहीं करना होता कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इसका बेनिफिट उसको बिजनेस को कैसे मिलता है कि वो क्विक डिसीजन लेता है, क्योंकि ना ही उसे किसी से सलाह लेनी है, ना कंसल्ट करना है, वो अकेला सारा बिजनेस जो है मैनेज कर रहा है, अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी है, तो वो क्विक डिसीजन लेता है अपने बिजनेस के लिए। दूसरा है पर्सनल कंट्रोल। सोल ट्रेडर का कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने सारे बिजनेस पे, वो अकेला कंट्रोलर होता है अपने बिजनेस का, बिकॉज ही इज द ओनली ऑनर एंड द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि वो अकेला ऑनर है अपने बिजनेस का और सारी चीज़ों पे उसी का जो है हक है। आगे है तीसरा हमारा इजी फॉर्मुलेशन, जो है अगर मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू करना है तो ये बहुत इजीली फॉर्मुलेट हो जाता है, हम इसे आसानी से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इजीली जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे है हमारा लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं अब इसकी। तो पहली लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमें पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला ओनर है सारे बिजनेस का, सारी रिसोर्सेज को वही ओन करता है, सारे बिजनेस को वही मैनेज करता है, तो रिसोर्सेज भी उसी के होते हैं। मतलब रिसोर्सेज का मतलब जो है बिजनेस में जितना पैसा लग रहा है, जितनी फाइनेंसिंग हो रही है, उसको करने वाला भी वो अकेला ही होता है। और फाइनेंसिंग कैसे करेगा, जो वो कैपिटल लेके आया है वो या तो वो किसी से लोन ले लेगा। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी कि यहाँ पे जो सोर्सेज होती हैं, इसके जो रिसोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने पहले भी पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये है कि इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें सोल ट्रेडर की वो जितनी कैपिटल लगाता है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है उसकी लायबिलिटी होती है। अगर उसके बिजनेस को लॉस हो जाता है तो जितना मर्जी लॉस हो उस अकेले को ही बेयर करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी बेचना पड़े, फिर भी उसे बेचकर भी उसे उस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। अगला है हमारा लिमिटेड, जो है यहाँ पर हमारी जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में। जैसे कि हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ करता है। सारी एक्टिविटीज़ का मतलब है सेल हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, वो सारी एक्टिविटी वो अकेला पर्सन करता है। और जनरली हम देखते हैं कि कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारी चीज़ें अच्छे से सक्सेसफुली मैनेज कर सके। तो ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी कि
उसको सारी एक्टिविटी खुद अकेले को करनी पड़ती है, तो इसीलिए उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन सब कामों को करने के लिए। और एज ए रिज़ल्ट जो उसका डिसीजन होता है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है और उसके बिजनेस को लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरा आज का सारा जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का जो है टॉपिक जो है समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।